सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुखत इसी प्रकार आज यशोदा मैया से जब भगवान बाल कृष्ण ने कहा कि मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गौ चराने जाऊं, मैया ने कहा लाला अभी तू बड़ा नहीं हुआ है, यदि तेरी इच्छा हो रही है तो गौ चराने की अनुमति नहीं दे सकती, बोले बछड़ा चराने के लिए जा सकते, अभी गौ चराने लायक नहीं हुई, बछड़ा चराया। आज हमारा श्याम सुंदर पहली बार बछड़ा चराने के लिए जाना है, ब्राह्मणों को बुला करके और शुभ मुहूर्त में शुभ दिन में आज कन्हैया पहली बार बछड़ा चराने जाएगा। अब आप विचार करो, जो गौ आज मारी मारी फिर रही है उसके लिए वो ब्रह्म भी और उसकी सेवा करने के लिए धरती पे उतर आया, और जिसको आज हम कितनी प्रताड़ना दी है, कल्पना करो। आज पहली बार जब बछड़ा चराने के लिए गोविंद वृंदावन में गया, अब वृंदावन में पहली बार आए थे, इन्हें ये पता नहीं था कहाँ कैसा जंगल है, कहाँ कौन सा कैसा स्थान है। कंस को पता चल गया कि आज वृंदावन में पहुंच गए हैं, उसने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। अच्छा, वत्सासुर किसे कहते हैं? अपने मन की चंचल प्रवृत्तियां ही वत्सासुर ऐसे, और उसने भी आकर के बछड़े का रूप बनाया, और श्याम सुंदर दाऊ भैया जहां बछड़ा चला रहे थे उन्हीं में आकर के ये मिल गया, चखने लगा। इसने विचार किया कि जब मौका पाएंगे तब मार देंगे, लेकिन बताओ उसे सब पता है उसके आगे। अरे अच्छे अच्छों की पोल खोल दी उसने, तुम कितने भेष बना के जाओ, कोई छिपा है क्या उससे? इसलिए आज दाऊ भैया से कहा कन्हैया ने, भैया हे दाऊ भैया, ये जो बछड़ा दिख रहा है ये अपने बछड़ों का नहीं है, और हमें तो ऐसा लगा कि अलग है, इसकी चाल ही बता रहे। तो बोले क्या करें? बोले बाद में मत के ना, हमें पहले बता दें, क्योंकि इस वत्सासुर का उद्धार दाऊ भैया से करना है। तो आज दाऊ भैया ने इसके चारों पैर पकड़े बछड़ा के, और जैसे ही सज्जनों वृक्ष से मारा, तुरंत असली रूप में परिणत हो गया और इसका भी उद्धार कर दिया। दूसरा राक्षस भेजा बकासुर, एक पूतना का भाई है बकी, बकी कहते हैं पूतना को, और ये पूतना का भाई बकासुर आया, बकरिया का भेष बनाया। और जहां श्याम सुंदर के बछड़ा पानी पीने के लिए गए, उसी स्थान पे आकर के विशाल काय बगला शरीर बना के बैठा है, और आज इसने क्या किया, श्याम सुंदर को और पूरा का पूरा अपने पेट में निकल गया। सखाओं ने कहा हे भगवान, इतना विशाल काय बगला आज तक नहीं देखा, ये कैसा बगला? श्याम सुंदर हमारे गोविंद का तो नाश नहीं करेगा। लेकिन कन्हैया ने इसके पेट में जाके और ऐसा गर्म किया, अपने शरीर को ऐसा गर्म किया, बगला ने विचार किया कि यार कहीं लोहे का गर्म संजा तो नहीं निकल लिया, तो इसने तुरंत बाहर उगल दिया। श्याम सुंदर ने इसकी दोनों चोंचें पकड़ी और बीच से चीर दिया, इसका भी उद्धार कर। अच्छा, बगला आपने देखा होगा, नदी के किनारे जब होता है उस समय पे ऐसा लगता है जैसे कोई साधु भजन कर रहा है, बिल्कुल एकाग्र मन से भजन भजन नहीं करता, और मछली की ताक में रहता कि कब दाव लगे वो मछली। इसी प्रकार बगला प्रवृत्ति के मनुष्य भी हैं,
एक कवि ने तो बहुत अच्छी बात कही, बोले तन उजला मन काला यह बगला की तेज, बोले या से तो कौआ भरो जो भीतर बाहर है। जी बगला भगत से तो अच्छा है, वो कौआ ठीक है, किसी को धोखा तो नहीं गया। बगला पाखंड का प्रतीक है भैया। हम और आप तो निर्मा साबुन नहीं जाने कितनी प्रकार की साबुन लगा दे तब सफेद दिखाते, बगला तो बिना साबुन के ढका था। तो ऐसे बगला भगत भी है, ऊपर से बिल्कुल सफेद लेकिन अंदर से काले। बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद सजनों एक दिन श्याम सुंदर के बछड़ा आगे आगे चले जा रहे थे और श्याम सुंदर के सखा पीछे पीछे। तीसरा राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। अघासुर आया, विशाल काय शरीर बना करके अजगर के रूप में फैल गया। अघवा ने पाप का मूर्ति मंत्र जो स्वरूप है वो है अघासुर। अजगर का रूप बनाया और इतना विशाल स्वरूप, एक तलवा जमीन में लगा दिया और मुंह फाड़ के बैठा एक आकाश में। सबने समझा ऐसा लग रहा जैसे कोई संत की गुफा हो। सखा आपस में चर्चा करते जा रहे, ए भैया हमने सुना वृंदावन में बहुत अच्छे संत रहते हैं और यहाँ संत तपस्या करते हैं और हमें भी ऐसा लग रहा कि ये जो गुफा दिख रही इस गुफा में अंदर हो सकता कोई संत है। एक ने कहा भैया सुनो, अनजान जगह है, कहीं संत ना होगा, कोई राक्षस हुआ तो एक ने तुरंत कहा कि चिंता क्यों करते, आ तो रहा है वो पीछे पूतना मारने वाला। जब उसने पूतना मार दी, बकासुर मार दिया, वत्सासुर मार दिया, इसे भी मार दिया और कहीं संत हुआ तो दर्शन हो जाएगा। और कन्हैया रोकते जा रहे भैया ये सुनो, ये कोई गुफा उफा नहीं है, पहले समझो। आपस में चर्चा करते हुए पूरे सखा अजगर के मुख में प्रवेश कर गए और ये इस ताक में था कि जब कन्हैया आएगा हमारे मुख में तब हम मुख बंद करेंगे और जीवन लीला समाप्त कर देंगे। लेकिन धन्य है, इसे कहते अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु। हमारे गोविंद ने विचार किया, जब हमारे सखा हमारे भक्त इस अजगर के मुख में प्रवेश कर गए तो बाहर रहने का हमारा मतलब क्या है? अरे जहां भक्त है वहीं तो भगवान होगा, जहां भक्त नहीं हो भगवान का क्या अस्तित्व है बताओ आप? इसलिए आज हमारे गोविंद ने इस अजगर के मुख में प्रवेश किया और अजगर के मुख में जैसे ही प्रवेश किया और इसने भी मुख बंद किया। जैसे मुख बंद किया कन्हैया ने अपना शरीर बनाया और इसकी खोपड़ी के ऊपर से निकल गए, इसका भी उद्धार कर दिया। बेहोश पड़े थे सखा, सुंदर अमृतमयी मुरली बजा करके और सबको होश में किया। सज्जनों, यदि किसी भी लीला हमें समझा रही, हमें उपदेश दे रही है, किसी भी प्रकार से यदि एक बार परमात्मा के तुम हो जाओ, एक बार समर्पित हो जाओ, आप यदि धोखे से किसी पाप में भी प्रवेश कर जाओगे तो हमारा गोविंद तुम्हें उस पाप में प्रवेश करके और तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। इसका नाम है अकारण करुणा। भक्तों की परमात्मा कैसे रखवाली करता है? जैसे एक माँ सजनों बालक की करती है, करूं सदा दिन हर की रखवाली, करूं सदा दिन 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 की रखवाली।
और अघासुर का उद्धार किया। अजगर का मतलब जानते हो, अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम। मलुक दास जी कवि कहते हैं इसी प्रकार आज भी अजगर की नाई कई लोग हैं ऐसे ही, और परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की संपत्ति हड़पने के जुगाड़ में, ये दूसरे की संपत्ति हमारी कब। इस अघासुर का उद्धार किया। और आज एक दिन अचानक बैठे थे कन्हैया, चिंतन किया, क्योंकि यमुना में रहता है 101 फन वाला कालिया, गायों को परेशान करता है, इतना विषैला है, आकाश से यदि पंछी भी उड़ते हुए जाए, इसकी विषय युक्त विषैली हवाओं के कारण वो पक्षी भी छटपटा करके जमीन पर गिर के अपने प्राण छोड़ देते। इतना विषैला है 101 पंछी। लेकिन आज गोविंद ने विचार किया यमुना है भक्ति, भक्ति में यदि दोष आ जाए तो गोविंद उसको भी निर्मल कर देता। दूसरे दिन सज्जनों सखाओं से कहा कि भैया आज तो छुट्टी। बोले क्या बात की छुट्टी? बोले आज तो हम गेंद का खेल खेलेंगे, बहुत देर हो गए बछड़ा चराते गऊ चराते, अपन अरे कम से कम एक दिन का अवकाश तो होना चाहिए। क्योंकि भगवान जानते हैं यदि हम मैया से कहेंगे कि मैया हम काली दह पे खेलने जा रहे हैं, अरे तो मैया तो आंख से ओझल नहीं होने देगी, काली दह पे तो नाम सुनेगी और जाने नहीं देगी। इसलिए सखाओं से कहा कि सखा हे मित्र आज अपन खेल का खेल खेल। तो राधा जी का भाई था जिसका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा ने कहा कि भैया गेंद का खेल खेलोगे तो गेंद तो हमारे पास है बहुत अच्छी। कन्हैया बोले तो फिर ठीक है बल्ला हमारे पास है, अपन 2 दल बना लेंगे, एक तरफ तुम हो जाना एक तरफ हम हो जाएंगे, क्योंकि बिना 2 दल के खेल नहीं होता, एक में तुम हो जाना एक में हम। बोले ठीक है। और आज सज्जनों गेंद का खेल का बहाना लेकर के हमारा श्याम सुंदर सखाओं को लेकर के मैया ने देखा, मैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैया आज गेंद का खेल खेलने जा रहे हैं। बोले दाऊ को ले जाओ। बोले मैया दाऊ के साथ में हमें खेलने में बहुत शर्म लगेगा। बोले क्यों? बोले अब दाऊ बड़े हैं और हम छोटे हैं, हम अपने मित्रों के साथ में खेलेंगे। कन्हैया जानते हैं कि यदि दाऊ को ले जाएंगे तो लीला में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जिसका हमें अहंकार चूर करना है, जिसका हमें मानमर्दन करना है, और वो है दाऊ भैया की बिरादरी का, यानी क्योंकि शेष भगवान के और कालिया भी इनकी बिरादरी का है, और कहीं इनकी बिरादरी का समझ के कहीं इनने पक्ष ले लिया तो दाऊ के आगे अपनी एक नहीं चलेगा। इसलिए मैया तुम दाऊ को मत भेजो हमारे साथ, हम तो अपने सखाओं के साथ। मैया ने कहा चल ठीक है, लेकिन दाऊ भैया ने कहा मैया तू नहीं जानती इसे, हम जानते हैं 24 घंटा साथ में रहते हैं। अरे हमारे बिगड़ ये सोने में जानती हो तुम क्या करता है? बोले क्या करता है? बोले सांप की पोल में हाथ डालता है। मैया ने कहा सुन लाला ऐसा मत करना। बोले आज हम बिल्कुल सांप की पोल में हाथ नहीं डालेंगे, आज हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो हमें छेड़ेगा हम उसको छेड़ेंगे, सखाओं के साथ खेलेंगे। तो बोले चल ठीक है चला जा। आज सखाओं के साथ में सजरों काली रहे में जब श्याम सुंदर पहुंचे, 2 दल बनाए गए, एक दल में श्रीदामा, एक दल में भगवान बालकृष्ण। और जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, श्याम सुंदर की तरफ जब श्रीदामा ने गेंद फेंकी और घुमा के जब एक बल्ला मारा सज्जनों, तो सीधी जाके गेंद यमुना में काली रहने लगी। अब तो सबका मन ऐसा कर दिया, श्रीदामा ने कहा कि भैया सुन गेंद चाहिए हमें। बोले यार एक काम करो भैया, उससे अच्छी गेंद ला देंगे हम, लेकिन आपको काली दह में कूद गई और काली दह में रहता है कालिया नाग, यदि हम उसमें जाएंगे कहीं को हमें खा जाएगा। तो
श्री दामा ने कहा 6 बेर खा जा, लेकिन हमें तो गेंद वही चाहिए। अरे यार बोले भैया दूसरी ला लेंगे, बोले नहीं नहीं हमें दूसरी से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी गेंद से मतलब। अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम्हारी गेंद होती तो इतने बेरहमी से मारता तू हैं? दूसरे की गेंद समझ के इतनी बेरहमी से मार दी, गाली तो हमें कूद गई। तो कन्हैया ने कहा क्या मतलब हम क्या कूद जाए? बोले 6 बार कूद जा, गेंद हमें अपनी चाहिए। और कदम की डाली पे चल गए भगवान श्याम चंद्र। तो बोले भैया हम कूद जाए? बोले 6 बार कूद जा, खेल खेल में लाला जी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 गईया तुम्हारे पास ज्यादा होंगे, 2-4 गईया हमारे पास कम है, लेकिन खेल खेल में लाला जी। तो बोले कूद जाए? बोले 6 बार कूद जा। और सबके देखते देखते सजनों आज श्याम सुंदर ने काली नदी में छलांग लगा दी, जहां पे 101 फन फैला के और कालिया सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा कितना सुंदर बालक, नाग को जगाया। आज कालिया ने भी देखा कि इतना सुंदर बालक, और ये साधारण तो हो नहीं सकता। अरे हमारी तो बसेरी हवा से पक्षी तड़प के मर जाते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन कालिया ने भी देखा तो कालिया जो है विमोहित हो गया, भाई इनकी इतनी सुंदरता है। बोले ये मारने जैसा नहीं, लेकिन फिर विचार किया कि इसी प्रकार यदि हम लोगों के प्रति दया का भाव बनाते रहे तो फिर हमसे डरेगा। इसलिए इसने अपना विशाल स्वरूप बनाया और कन्हैया तो अपने शरीर में जगह लिया, लेकिन श्याम सुंदर ने अपना जब शरीर बनाया तो इसकी हड्डी हड्डी नस नस ढीली हो गई, और जो फैला के और जैसे ही गोविंद की तरफ झपट्टा मारे कन्हैया उसी फन के लिए अपने चरणों से रक्त रंजित करने कुचल गए। एक एक पल इसी प्रकार 101 फन जो है रक्त रंजन कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा यदि जरा देर और ठुमका लगाया तो हमारे स्वामी का जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, हे स्वामी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे स्वामी की आप जीवन दान दें। भवानी ही किम कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वरा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। अनुग्रहम निग्रहम तामन्ते तत्विद्धेहिना, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे स्वामी की, आपसे हम प्राणों की भीख मांगते हैं। भगवान ने कहा तुम कितनी अच्छी हो देखो, और ये कितना दुष्ट है। पत्नियों ने कहा कि सुनो तुरंत चरणों में लग जाओ ना, 2-4 ठुमका और लगाएंगे तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। आज बहुत अच्छी बातें करी हैं कालिया ने भागवत में। कालिया ने कहा कि हम चरण बाद में लगेंगे, लेकिन पहले कुछ पूछना चाहते हैं इनसे। बोले पूछो क्या पूछना चाहते हैं? 3 भक्त ऐसे हुए हैं सज्जनों भगवान से बातें करने वाले, एक बाली और एक बली, और यहाँ एक भागवत में काली। ये काली आ गया, बली बाली और काली। बाली ने भी कहा कि प्रभु एक बात बताओ, आपका इस धरती पर अवतार क्यों हुआ है? हमें पता है धर्म हेतु वो है तारे
धर्म हेतु अवतरे गुसाई, लेकिन मारो मोह व्याधि कीना। भगवान ने बहुत समझाया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, रेशट कन्या समये जारी। लेकिन बाली ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। और बलि ने भी कहा था, अभी आपने संपत्ति नापी है, संपत्ति बांधो, जीवित है बाकी है। यहाँ पर काली भी कहता है कि हे प्रभु हमें ये बताओ, इस सारी सृष्टि को कौन बनाता है? भगवान ने कहा हमने बनाई है सारी सृष्टि। बोले सारी सृष्टि में फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो बोले जब सृष्टि तुमने बनाई, सर्प तुमने बनाए, तो सर्पों के अंदर जहर किसने भरा? भगवान बोले हम नहीं भरा। अच्छा बोले सर्पों को इतना क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले हम नहीं बनाया। तो कालिया ने कहा फिर गलती हमसे कहाँ हो गई? ये बताओ हमारी क्या भूल है? भाई संसार में आप जिसको जो दोगे वही तो आपको समर्पित करेगा, है नहीं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? बताओ। अरे आप 2-4 बूंद अमृत की डालते थे तो आज हम भी घर घर पाले जाते। इसलिए हे प्रभु आपने हमारे अंदर जहर भर दिया, इस कारण से पालने की तो छोड़ो, यदि दिख जाए जरा से तो सीधी धुतरिया को चल कर फेंक देते। तो बताओ इसमें हमारी क्या भूल है? तो भगवान ने भी कहा कि सुनो भैया काली, ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन हमने तुम्हारे निवास के लिए अलग से दीप दिया है जिसका नाम है रमणक दीप। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ हमारी लीला चल रही है, और हमारे भक्तों को यदि कष्ट हुआ तो चाहे कोई भी हम उसे छोड़ेंगे। भाई ये वृंदावन धाम जो है ये हमारा धाम है, और यहाँ हमारे भक्तों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण। हमारी गायें परेशान हो रही, हमारे भक्त परेशान हो रहे। तुम रमणक दीप से यहाँ क्यों आए? कालिया ने कहा उसमें भी गलती हमारी नहीं है, आपकी है और आपके वाहन की है। बोले कैसे? बोले आपका वाहन जो है ना गरुड़, उसके भय के कारण हम यहाँ अपने परिवार को लेकर के छिपे। अमास पूनों के दिन आता है गरुड़ रमणक दीप में और एक उठा करके सर्प को खा रहा है। तो हमने सोचा अपने परिवार को कैसे बचाए, इसलिए यहाँ आए। बोले यहाँ क्यों आए हो? बोले यहाँ इसलिए आए कि गरुड़ को यहाँ श्राप लगी है, यदि गरुड़ आएगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सोबरी ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। एक बार गरुड़ आए और मछलियां उठा उठा करके खाने लगे। सोबरी ऋषि ने कहा गरुड़ तुम भगवान के वाहन हो, लेकिन हम तुमसे निवेदन करते हैं हमारी आश्रम के आसपास हिंसा नहीं होना, और यदि अब की बार तुमने ये हिंसा की तो हम श्राप दे देंगे। लेकिन गरुड़ तो गरुड़ भगवान के वाहन, अहंकार बस इन्होंने फिर से मछलियों को उठा उठा के जैसे ही खाना प्राप्त किया, सोबरी ऋषि ने श्राप दे दिया गरुड़ आज के बाद हम तुम्हें श्राप देते हैं, इस काल इस राह में यदि तुम आओगे यमुना के किनारे तो तुम निश्चित है मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उस श्राप के डर के मारे गरुड़ नहीं आता, इसलिए हम अपने परिवार को लेकर के काली आने का निश्चित होकर के रहे। तो भगवान ने कहा एक काम करो, यहाँ हमारी चल रही लीला, तुम यहाँ से निकलो रमणक दीप जाओ। बोले गरुड़ फिर परेशान करेगा? बोले अब नहीं करेगा। क्यों? बोले अब हमने सील लगा दी तुम्हारे मस्तिष्क के ऊपर, वो अधिकारी की सील लग जाए तो बताओ चपरासी की क्या मजा आ जाए, वो गड़बड़ कर दे। हमारे चरणों का जो प्यार है तेरे मस्तिष्क पर दिखेगा और गरुड़ फिर परेशान नहीं करेगा। जाओ भाई। कुत्ता 2 प्रकार के होते, आपने देखा होगा गांव में कुत्ता 2 प्रकार का, एक पालतू और एक फालतू। अच्छा फालतू कुत्ता यदि झूठी पातर भी चाटे तब भी बार डंडे मिलते। अच्छा मिलते ही नहीं, बड़ी बेड़ा बना।
और कहीं किसी का पालतू कुत्ता है, गले में पट्टा बंधा है, और वो पटेल साहब को कुत्ता और तो जितनी इज्जत पटेल की उसे कम कुत्ता की नहीं हो। हे भैया पटेल साहब का कुत्ता है नहीं। तो सज्जनों, आज भगवान ने कहा तेरे गले में हमने ये पट्टा बांध दिया है, अब तुझे कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार सज्जनों, भाव बहुत सुंदर है। हमारा ये मन जो है ये भी इतना चंचल है श्वान की तरह। इसलिए एक कवि ने भाव दिया, बोले मन कुत्ता दर दर फिरे। ये मन जो है बहुत चंचल है। बोले मन कुत्ता दर दर फिरे, तो दूर 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 हो। हर आदमी ललकार तक भाग यहाँ, और यदि एक ही दर के हो रहो तो फिर दूर दूर करे न को। और आज कालिया का अहंकार दूर हुआ, और आज कालिया ने कहा आप जैसी आदेश करेंगे वैसा होगा। और आज कालिया ने अपने फनों के ऊपर गोविंद को बिठाला और जल से यमुना के काली नदी से ऊपर लेकर के आए। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण खींचा और बड़ा सुंदर वर्णन किया। और यहाँ पर मैया को जब पता चला तो मैया तो बहुत परेशान। पूरे वृंदावन में आज यमुना के पुलिन पर कालिया तय के ऊपर जो है सब घाट पर इंतजार कर रहे, और मैया को मूर्छित पड़ी कब लाला आ जाए। और इतने में कालिया अपने 101 फन के ऊपर बैठा के श्याम सुंदर को चले आ गए। और कन्हैया भी ऐसी सुंदर मोहिनी मुरली बजाई और कालिया के ऊपर बैठ के आए। सूरदास जी ने चित्र खींचा और भागवत में लिखा, तांडव गति मुंडन पे निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पे निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर पम 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 पग पटिक पम 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 अनन ऊपर। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया है। इसी प्रकार पम 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 पग पटिक पम 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 अनन ऊपर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआरी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे निरतत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। अरे मम 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 महादेव पम 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 करत बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से कालिया ऊपर लेके आया और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा दौड़ पड़े। मैया तो यमुना में कूदने वाली थी। कहा लाला उतर जा,
ये तुझे खा जाएगा, जल्दी आजा नीचे आजा। कन्हैया ने कहा भैया तू टेंशन मत कर, न चिंता कर। क्यों? बोले जी तो हमारा चेला बन गया, हमने इसे चेला बना दिया। सज्जनों, शाम हो गई। उसी स्थान पर पूरे ब्रजवासी रात्रि में विश्राम किया। चारों तरफ से दावानल अग्नि लग गई। क्यों? क्योंकि कालिया के निवास से एक पूरा दोनों घाट दूषित हो गए थे। आज कन्हैया ने विचार किया, ये आग वाग नहीं थी, ये तो दावानल अग्नि स्वयं माया के द्वारा लगाई गई थी इसको शुद्ध करने के लिए। आज चारों तरफ से हाहाकार मच गया, कन्हैया आग से बचाओ, आग से बचाओ। कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए तो सबके देखते देखते उस विशाल दावानल अग्नि का भी पान कर दिया गोविंद ने। इस प्रकार से बार बार बचाया श्याम सुंदर ने। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, अगहन का महीना था सज्जनों, ठंड का समय। उसी समय एक दिन यमुना में गोपियां स्नान कर रही थी, लेकिन इनके स्नान करने की जो पद्धति है वो ठीक नहीं। यमुना में स्नान कर रही थी 5-5 वर्ष की कुमारिकाएं नग्न स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कहा कि सुनो गोपियों, स्नान करने से मना ही नहीं है, लेकिन जल का देवता होता है वरुण, और किसी भी जल में नग्न स्नान करने से 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो वरुण देवता का अपराध हो, दूसरा यदि कोई मन चला व्यक्ति चला और तुम्हारे कपड़ा यदि लेके चला जाए तो बताओ तुम जल से बाहर कैसे आओ? हेमंते प्रथमे मासे नंद